एक फोटो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है। एक लड़की फोटो जलाती है और फिर उसी से अपनी सिगरेट, बहुत कूल लगती है। ये फोटो वेस्ट से आती तो आपकी फीड पर नहीं होती। ये मिडिल ईस्ट से है, इसलिए वायरल है। ईरान ऑलमोस्ट ऐसा हो गया है। लोग सड़कों पर उतर आए हैं और हुकूमत के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इन प्रोटेस्ट से अगर आज ईरान का सिस्टम गिरता है तो ये सिर्फ एक गवर्नमेंट का फॉल नहीं होगा, ये 46 साल से चली आ रही आइडियोलॉजी का कोलैप्स होगा। आपने ईरान के प्रोटेस्ट के बारे में कैजुअली पढ़ा होगा, पर इस बार जो हो रहा है वो सिर्फ किसी फॉरेन कंट्री में होने वाला पॉलिटिकल प्रोटेस्ट नहीं है। हेडलाइंस के नीचे छुपा है एक पॉसिबल रिवॉल्यूशन। 1979 के इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद सबसे बड़ा। दिसंबर 28, 2025 से ईरान एक ऐसी आग में जल रहा है जो इकोनॉमी से शुरू हुई पर अब सिस्टम तक पहुंच चुकी है। ये सिर्फ महंगाई का गुस्सा नहीं है, ये सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट का फ्रस्ट्रेशन नहीं है, ये गुस्सा है इस्लामिक रिपब्लिक के कोर आइडिया के खिलाफ। और जब प्रोटेस्ट सिस्टम के खिलाफ हो जाए, हिस्ट्री में उसे एक ही नाम दिया जाता है, रिवॉल्यूशन या क्रांति। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान का रायल फ्री फॉल में था। फूड प्राइसेस आसमान छू रहे थे। अनएम्प्लॉयमेंट बाजार और यूनिवर्सिटीज दोनों को तोड़ रहा था। तेहरान के बाजार से आवाज उठी, ब्रेड, वर्क, फ्रीडम। पर कुछ ही दिनों में ये स्लोगन्स बदल गए। इकोनॉमिक डिमांड्स ने पॉलिटिकल रिबेलियन का रूप ले लिया। खमीनी मुर्दाबाद, यानी ईरान के सुप्रीम लीडर की डेथ हो। ये सिर्फ नारा नहीं था, ये रेड लाइन क्रॉस होने का सिग्नल था। इस्फहान, करमनशाह जैसे शहरों में स्ट्राइक्स ने मार्केट को बंद कर दिया। यूनिवर्सिटीज सड़कों पर आ गई और IRGC के पोस्टर्स जलने लगे। यहाँ सर्वाइवल और रिवॉल्यूशन के बीच की लाइन धुंधली हो चुकी थी। जनवरी के पहले हफ्ते तक रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रोटेस्ट 88 शहरों के 285 लोकेशंस तक फैल चुके थे। इंटरनेट ब्लैकआउट लगाया गया। ईरान इंफॉर्मेशन किल करने की कोशिश में लगा है, पर वीडियोस बाहर आने लगे। लोग हाथ में प्री 1979 इस्लामिक रिवॉल्यूशन से पहले के लायन एंड सन फ्लैग्स उठा रहे हैं। एक्साइल क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी के नाम के नारे लग रहे हैं। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक मैसेज है। वी रिजेक्ट द इस्लामिक रिपब्लिक itself। हम इस्लामिक राज को खारिज करते हैं। जब लोग पुरानी सरकार के सिंबल्स वापस लाते हैं, वो सुधार नहीं, बदलाव मांग रहे होते हैं। जनवरी 10 के आसपास रिपोर्ट्स में एक और चिलिंग टर्न आता है। आर्मी की डिप्लॉयमेंट, लाइव राउंड्स, टैंक्स और स्नाइपर्स के सामने ऑर्डिनरी ईरानियंस। कुछ रिपोर्ट्स में 48 घंटों में 2000 डेथ का क्लेम करती हैं। एग्जैक्ट नंबर्स डिस्प्यूट हो सकते हैं, पर एक बात क्लियर है, सड़कें जंग का मैदान बन चुकी है। ये अब प्रोटेस्ट नहीं है, ये ओपन कन्फ्रंटेशन है। जनवरी 11-12 तक हुकूमत प्रोटेस्टर्स को टेररिस्ट कहना शुरू कर देती है। 500 प्लस तो कंफर्म डेथ की बात हो रही है, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। हजारों लोग अरेस्ट, हॉस्पिटल्स भर चुके हैं। तेहरान ऑफिशियली कहता है टोटल कंट्रोल अचीव्ड। सड़कें खाली हैं, पोल्स पर वार्निंग आ रही है, डर का माहौल है। पर कुर्दिश वेस्ट और कुछ रीजन्स में अभी भी रेजिस्टेंस की खबर आ रही है। हो सकता है ये अपराइजिंग आज क्रश हो जाए, हो सकता है हुकूमत सरवाइव कर जाए, पर एक बात अब तय है, ईरान के लोग 1979 के सिस्टम को अब डिवाइन नहीं मानते। और हिस्ट्री बताती है जब लोग बस मानना छोड़ देते हैं तो हुकूमत का गिरना सिर्फ वक्त का सवाल होता है। ये सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं है, ये एक वार्निंग है। और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में बताएं।